ये कहानी एक ऐसे दरिंदे दोस्त के है कि जो एक दोस्त अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड के लिए दूसरे दोस्त की हत्या कर दे। दोस्ती के चलते रमेश अपनी प्रेमिका के साथ बिताए बेहद निजी पलों की कहानी बचपन के दोस्त किशोर को सुनाया करता था। किशोर अपने दोस्त की खूबसूरत प्रेमिका से मिला तो वो भी उसके साथ संबंध बनाने के सपने देखने लगा था। इसी बात को लेकर रमेश और किशोर की दोस्ती ऐसी खूनी अंजाम पर पहुंची जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। कच्छ का नखत्राना इलाका अपने विशाल नाम के मैदानों, हरे भरे खेतों और शांत ग्रामीण जीवन के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग साधारण, मेहनती और एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हमेशा रहते हैं। मुरू इसी इलाके का एक छोटा सा गांव है जहाँ के लोग कपड़े के व्यापार, खेती और पशुपालन से अपना गुजारा करते हैं। इसी शांत गांव में एक ऐसी घटना घटी जिसने न सिर्फ गांव के लोगों को बल्कि पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है दो युवा दोस्त रमेश भाई माहेश्वरी और किशोर पटेल की। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें पूर्व जन्म में एक दूसरे का भाई मानते थे। लेकिन उनकी ये दोस्ती जब दुश्मनी में बदली तो उसने इतना भयावह रूप लिया कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। रमेश और किशोर की दोस्ती बचपन से थी। दोनों एक ही गांव में पले बढ़े, एक ही स्कूल में पढ़े और एक दूसरे के साथ सुख दुख का साथ निभाते रहे। रमेश शांत स्वभाव का, परिवार के प्रति समर्पित युवा था। रमेश के विपरीत किशोर थोड़ा जिद्दी और बिना सोचे समझे फैसले लेने वाला। वो कपास और मूंगफली की खेती करता था। अलग अलग स्वभाव होने के बावजूद उनकी दोस्ती की पूरे गांव में चर्चा होती थी। लेकिन जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जो रिश्तों की परीक्षा लेते हैं और कभी कभी उन्हें तोड़ देते हैं। रमेश और किशोर के जीवन में भी एक ऐसा ही मोड़ आने वाला था जिसकी ना तो किशोर ने कल्पना की थी और ना ही रमेश ने। दरअसल पास के नखत्राना कस्बे में मीना नाम की बेहद खूबसूरत युवती रहती थी। 22 वर्षीय मीना एक कॉलेज में पढ़ती थी। उसकी मुलाकात रमेश से एक सामाजिक समारोह में हुई थी। रमेश शर्मीला था लेकिन मीना की बातों ने उसे आकर्षित कर लिया। मीना पढ़ी लिखी, आधुनिक विचारों वाली और स्वतंत्र महिला थी। दोनों ने धीरे धीरे बातचीत शुरू की, पहले फोन पर, फिर व्हाट्सएप पर और अंततः इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को फॉलो करने लगे। दोस्ती आगे बढ़ी तो रमेश मीना से मिलने के लिए अक्सर नखत्राना जाया करता था, कभी बहाने से तो कभी सीधे तौर पर, जिससे धीरे धीरे दोनों में प्यार हुआ और फिर वो सब कुछ भी शादी से पहले वर्जित माना जाता हो। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब कोई लड़की शादी से पहले और पति के अलावा किसी दूसरे युवक के साथ ऐसी नजदीकियों की कल्पना भी नहीं करती थी। जाहिर है दोस्ती के नाते मीना के साथ अपने कर किस्म के संबंध के बारे में रमेश किशोर को बताता रहता था। किशोर भी हंसकर कहता था, ठीक है दोस्त, आयश कर। वो मीना के बारे में जानता तो सब था लेकिन कभी उसके बारे में सोचता नहीं था। लेकिन जब किशोर ने इंस्टाग्राम पर मीना की तस्वीर देखी तो उसका दृष्टिकोण ही बदल गया। मीना की आधुनिक सोच, उसकी शिक्षा, उसकी सुंदरता ने किशोर को आकर्षित किया। इसलिए उसने रमेश से मीना से मिलवाने को कहा। तो एक रोज रमेश ने अपने इस दोस्त की मुलाकात अपनी प्रेमिका से करवा दी। मीना को रमेश पहले की किशोर से अपनी दोस्ती के बारे में बता चुका था, इसलिए अपने प्रेमी के दोस्त से मीना खुलकर मिली। बस यही से किशोर के मन में ये विचार आने लगा कि काश वो भी मीना के संग मस्ती कर सके। उस दिन के बाद किशोर भी मीना को इंस्टाग्राम पर फॉलो करने लगा और उसके फोटो आदि पर कमेंट्स करने लगा।
मीना भी उसकी बात का जवाब देती क्योंकि उसकी नज़र में रमेश का दोस्त होने के नाते किशोर भी उसका दोस्त था। लेकिन धीरे धीरे किशोर मीना से व्यक्तिगत बातें करने लगा और फिर एक रोज उसने मीना के सामने खुले शब्दों में अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने का प्रस्ताव रख दिया। मीना ने पहले तो इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जब किशोर का दबाव बढ़ने लगा तो उसने रमेश को किशोर की इस हरकत के बारे में बता दिया। रमेश को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मीना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में किशोर द्वारा भेजे गए अश्लील मैसेज और संबंध बनाने की मांग से जुड़े मैसेज दिखाए तो रमेश को विश्वास ही करना पड़ा। मीना से मिलकर लौटने के बाद रमेश सीधा किशोर के खेत पर पहुंचा, जहां उसने किशोर को इस हरकत के लिए उसे फटकार लगाई, जिससे दोनों के बीच पहली बार गंभीर विवाद हुआ। रमेश ने किशोर से पूछा, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो मेरी दोस्त है और तुम उसे ऐसे मैसेज भेज रहे हो। किशोर ने शुरू में मजाक उड़ाने की कोशिश की, अरे यार बस मजाक था, तू इतना सीरियस क्यों ले रहा है? लेकिन रमेश गंभीर था, ये मजाक नहीं है किशोर, तुमने उसे परेशान किया है, तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी होगी। रमेश की इस बात पर किशोर भड़क गया। उसने कहा, वो तेरी बीवी थोड़ी ना है जो उसके ऊपर केवल तेरा अधिकार है। वो तेरे साथ मस्ती कर सकती है तो मेरे साथ कौन से कांटे लगे हुए हैं, मेरे साथ क्यों नहीं कर सकती? जो मेरे साथ सोने में इतना भाव खा रही है, फिर तुझे क्या पता हो सकता है कि वो तेरे अलावा भी दूसरे लड़कों को खुश करती होगी। इस बात पर दोनों में मारपीट की नौबत आ गई, लेकिन बात बढ़ने से मीना की बदनामी होगी ये सोचकर रमेश वहां से चला गया। अगले कुछ दिनों तक रमेश और किशोर ने एक दूसरे से बात नहीं की। गांव वालों में भी जल्द ही दोनों दोस्तों में झगड़ा होने की खबर फैल गई। रमेश से दोस्ती टूटने का किशोर को कोई दुख नहीं था, क्योंकि उसके दिमाग में अब केवल रमेश की प्रेम का मीना की सुंदरता से अपना कब्जा कर लिया था। इसलिए कुछ दिन तक तो उसे रमेश की याद भी नहीं आई, लेकिन फिर उसे लगा कि रमेश को सीढ़ी बनाए बिना वो मीना को हासिल नहीं कर सकता, जबकि मीना को पाना अब उसकी जिंदगी का मकसद बन चुका था। इसलिए उसने एक साजिश रचकर रमेश से माफ़ी मांगने का फैसला किया। इसी साजिश की तहत एक शाम किशोर रमेश के घर पहुंचा। उसने कहा, रमेश मुझे माफ़ कर दे भाई, मीना के बारे में मैंने ऐसे सोचा, ये मेरी गलती थी। रमेश का दिल नरम था, उसने किशोर को माफ़ कर दिया और दोनों फिर से दोस्त बन गए। लेकिन किशोर के मन में कुछ और ही चल रहा था। दिसंबर का महीना था, कच्छ में ठंड शुरू हो गई थी। किशोर ने रमेश को अपने खेत पर रात के खाने पर बुलाने का फैसला किया। उसने रमेश को फ़ोन किया, यार आज रात मेरे खेत पर आना है, हम लोग वहीं खाना खाएंगे। रमेश ने खुशी खुशी हाँ कह दी। रात 8 बजे रमेश किशोर के खेत पर पहुंचा। खेत के एक कोने में एक छोटा सा कमरा था जहां किशोर रहता था। कमरे के बाहर चारपाई पर दोनों बैठे। किशोर के साथ उसके खेत पर काम करने वाला 17 वर्षीय नाबालिग भी था, जो उन दोनों की सेवा कर रहा था। खाना खाने के दौरान किशोर ने जानबूझकर बातचीत को मीना की तरफ मोड़ दिया। ये देखकर रमेश बोला, छोड़ यार, इसके पीछे अपने बीच पहले भी विवाद हो चुका है, ऐसा कैसे छोड़ दूं उसे? मीना को तो मैं हासिल करके ही रहूंगा। किशोर ने पूरे विश्वास से कहा। यार तू भी गलत बात कर रहा है, किशोर को समझाते हुए रमेश ने कहा। लेकिन किशोर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तू कौन होता है मुझे सही गलत सिखाने वाला? तू तो खुद ही उसके साथ मस्ती कर चुका है, कई बार शारीरिक संबंध बना चुका है, फिर मुझे क्यों रोक रहा है? तू मेरा दोस्त है, तुझे उसे राजी करना चाहिए कि वो मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, मुझसे मिले, मेरे साथ भी सोए। तुझे यही बात करनी है तो मैं जा रहा हूँ। ये कहकर रमेश उठने लगा। तभी किशोर ने पहले से तैयार लोहे की रॉड से रमेश के सिर पर वार किया। इसी बीच पहले से बनाई योजना के अनुसार किशोर के नाबालिग नौकर ने आकर रमेश को पकड़ लिया। इसके बाद दोनों ने मिलकर उसे
जमीन पर गिराने के बाद लाठी और रॉड से पीट पीट कर रमेश की हत्या कर दी। किशोर ने पहले से ही रमेश की लाश ठिकाने के लिए अपने खेत से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक बंद पड़े बोरवेल का चुनाव कर रखा था। इसलिए अपनी नौकर की सहायता से वो रमेश के शव को बोरवेल पर ले जाकर पहुंचा, जहां चाकू की मदद से उसने रमेश का सिर, हाथ और पैर अलग कर इनको बोरवेल में फेंक दिया। बाकी के धड़ को पास के गड्ढे में दफन कर दिया। 2 दिसंबर की सुबह रमेश घर नहीं लौटा। उसके पिता को चिंता हुई। दोस्ती के चलते उन्होंने सबसे पहले किशोर को फोन करके रमेश के बारे में पूछा, लेकिन किशोर ने रमेश के बारे में कुछ भी जानने से मना कर दिया। उस रोज शाम तक रमेश नहीं लौटा तो परिवार नखत्राना पुलिस थाने पहुंची और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। सबसे पहले उन्होंने रमेश के दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछताछ की। किशोर भी पुलिस के सामने पेश हुआ। उसने एकदम शांत चित्त से बयान दिया, हाँ, रमेश मेरा दोस्त है। कल शाम वो मुझसे मिलने आया था, लेकिन जल्दी ही चला गया। उसने कहा कि वो नखत्राना जा रहा है। पुलिस ने रमेश का मोबाइल ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल नहीं मिल रहा था। इसी बीच किशोर ने रमेश का मोबाइल नखत्राना के एक बस स्टैंड के पास छोड़ दिया, ताकि पुलिस को लगे कि रमेश वहां आया था और कहीं चला गया। नखत्राना पुलिस की टीम का नेतृत्व इंस्पेक्टर राजेश्वर सिंह कर रही थी। उन्होंने किशोर के बयान में कई विसंगतियां देखी और इसलिए उन्होंने किशोर की गतिविधियों पर नजर रखने का फैसला किया। उन्होंने पाया कि किशोर पिछले कुछ दिनों से असामान्य रूप से अपने खेत पर समय बिता रहा था और वहां कुछ मजदूरों ने देखा था कि किशोर ने हाल ही में कुछ कपड़े जलाए थे। किशोर पुलिस को बता चुका था कि नखत्राना में रमेश की प्रेमिका मीना रहती थी, इसलिए वो उससे मिलने अक्सर जाया करता था। इसलिए पुलिस ने मीना से पूछताछ की तो पुलिस को रमेश और किशोर के बीच हुए विवाद के बारे में पता चला। मीना ने बताया कि किशोर ने उससे संबंध बनाने की मांग की थी। उसने इस बात की जानकारी रमेश को दी थी, जिससे दोनों में विवाद हुआ था। अब पुलिस के पास किशोर पर शक करने के पर्याप्त कारण थे। उन्होंने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। शुरुआत में किशोर टाल मटोल कर रहा था, लेकिन जब पुलिस ने उसे मीना के बारे में और मजदूरों के बयान दिखाए तो वो टूट गया। उसकी निशानदेही पर पुलिस मौके पर पहुंची। बोरवेल से लाश के टुकड़े निकाले गए और धड़ को खोद कर निकाला गया। पुलिस ने किशोर के नाबालिग सहयोगी को भी गिरफ्तार कर लिया। उसने बताया कि किशोर ने उसे पैसे का लालच देकर काम में शामिल किया था, जिसके बाद किशोर को जेल और बाल अपचारी को सुधार गृह भेज दिया गया है। कहानी पुलिस सूत्रों पर आधारित है।